हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में अनेक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आगे भी आने वाले एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष 1974, 1964, 1994 और 1984। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा, तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1974, ऑप्शन ए। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया था, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर तक का कारावास की सजा हो सकती है। तो ये जो अधिनियम है, इसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति फरार है तो उसे कितने साल की सजा हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 माह, 2 वर्ष, 6 माह, 1 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है 1 वर्ष, ऑप्शन 4। 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है उस व्यक्ति को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है। तो जो अलग अलग राज्य हैं, तो अलग अलग राज्य की विधानसभाएं होती हैं, तो उनके जो चुनाव का, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो उसमें ऑप्शन दिए है क्या क्या। राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये राज्य उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, या फिर ये राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो जो ऑप्शन 4 है वो इसका राइट आंसर है दोस्तों। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन 2 देशों ने भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर किए थे। तो वे कौन से 2 देश हैं जिन देशों ने आपस में बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते, जिसको बोलते हैं BECA, पर हस्ताक्षर किए। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत और फ्रांस, सेकंड है भारत संयुक्त अरब अमीरात, थर्ड है भारत और अमेरिका और चौथा है भारत और रूस। तो उसका दोस्तों जो राइट आंसर है हमारा है वो है भारत और अमेरिका। राइट आंसर है भारत और अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये है स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। तो ये एनीमिया की बीमारी होती है, तो ये कौन सी खनिज के कमी से होती है। तो खनिज के नाम देंगे, वो आयोडीन है या फिर क्रोमियम है, वो आयरन है या मैग्नीशियम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसके बाद है छठा क्वेश्चन कि रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय था। तो किस विषय में ये फैसला दिया गया था। ये केरल के रहने वाले थे और वहां का जो उच्च न्यायालय है, केरल उच्च न्यायालय, तो था वाहन प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल निकायों का प्रदूषण, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये 4th ऑप्शन, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना गैर कानूनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे। तो वे बीज बताने हैं, वे किस तरह के बीज थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है किवनोवा के बीज, सेकंड ऑप्शन है HYV के बीज, थर्ड है GM बीज और फोर्थ है पारंपरिक बीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा HYV बीज।
ये वाले बीज से हरित क्रांति के द्वारा जो उपयोग में लाए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें है भारत में सर्वोच्च न्यायालय का निकाय कौन सा है? तो आपको पता होगा, भारत के राष्ट्रपति है, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल है, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय होता है इसका राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायपालिका ये होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम एफडीआई अंतर्वाह में योगदान दिया था? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का है। तो इस पर पूछा गया वो कौन सा देश था? वो मॉरिशस था, अमेरिका था, यूनाइटेड किंगडम था या फिर सिंगापुर था? तो कौन सा देश था? वो था सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य के मानवाधिकार आयोग है, राज्य का राज्यपाल करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष करते हैं, या राज्य के मुख्य सचिव करते हैं? तो इसका जो राज्य के राज्यपाल है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल ही राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है, उसके सदस्य उनकी नियुक्ति करता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि जो छोटे बच्चे हैं और जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उनमें काम करते हैं, तो उनकी जो मिनिमम एज है वो कितनी कम से कम होनी चाहिए? अगर इससे कम उनकी एज है तो फिर आप उन्हें कारखाने में काम के लिए नहीं रख सकते, वो एक गैर कानूनी है। तो एज दिए गए फर्स्ट ऑप्शन में 21 साल है, 18 साल है, 12 साल है, 14 साल। तो इसका राइट आंसर होगा 14 साल। तो कम से कम 14 साल की तो एज होनी चाहिए उस बच्चे की। अगर इससे कम एज है तो वो गैर कानूनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो ये दिया गया कोचीन बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कांडला बंदरगाह। ये सबसे पुराना बंदरगाह या सबसे पहला बंदरगाह है भारत के अंदर। ओके दोस्तों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, दूसरा है सूचना प्रसारण मंत्रालय है, तीसरा है गृह मंत्रालय, चौथा है शिक्षा मंत्रालय। तो 4 ऑप्शन में से राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ये है सेकंड ऑप्शन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आती है ऑनलाइन समाचार सामग्री। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी कि जबरदस्ती किसी को बंधुआ मजदूर बना के उससे काम कराया जाता था, तो उस पर देश में कौन सा अनुच्छेद है जो उस पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 7 है, अनुच्छेद 32 है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों अनुच्छेद 23। ये वाला जो अनुच्छेद है ये इस चीज़ पर जबरन शर्म, यानी कि आप किसी को बंधक बनाकर उस पर कार्य नहीं करा सकते, ये अनुच्छेद 23। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2012 में, 2008 में, 2006 में, 2010 में। तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया था 2006 में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। इसमें राजस्व के बारे में उसकी डिटेल में कानून दिए गए हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए कितने रुपए तक का जुर्माना हो सकता है? तो 50 रुपये है, 200 रुपये है, 300 रुपये है या फिर वो 100 रुपये है। तो कितने रुपए तक का जुर्माना हो सकता है अगर सार्वजनिक कोई उपद्रव करता है? तो उसमें जो जुर्माना होगा वो होगा 200 रुपये तक का जुर्माना। अगला जो क्वेश्चन है, के मामले में निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्राय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता।
अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अध्यादेश के बारे में आपको पता होगा, अध्यादेश जो है केंद्र सरकार लेकर आती है। तो वो है A बनाम पंजाब राज्य है, A गोपालन बनाम मद्रास राज्य है, DC वाधमा बनाम बिहार राज्य है, A कैप्राक बनाम भारत संघ है। तो चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? होगा DC वाधवा बनाम बिहार राज्य। DC वाधवा बनाम बिहार राज्य, इसके बारे में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है, यानी कि इस पर कोई टैक्स नहीं है। तो वो कौन सा है? नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण, महंगाई भत्ता, समयोपरि ओवरटाइम भत्ता, भोजन लंच भत्ता। तो कौन सा है वो है नियुक्त द्वारा प्रशिक्षण। अगर कराया जा रहा, नियुक्त कौन होता है? कोई कंपनी का मालिक होता है जहाँ पर कोई आदमी जॉब करने के लिए जाते हैं, तो उसका जो हेड होगा नियुक्त। अगर वो उस पर प्रशिक्षण दे रहा है वहाँ पे काम करने वाले आदमी को, तो उस पर कोई टैक्स, कोई कर नहीं है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 265 है, अनुच्छेद 19(1)(f) है, अनुच्छेद 300(a) है, अनुच्छेद 108 है। तो पहले क्या था? पहले जो था ये संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, बट इसको फिर बाद में ना हटा दिया गया। अब ये क्या है? कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार इस तरह से है, सिर्फ राज्य को छोड़कर, यानी कि सरकार को छोड़कर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता। अगर राज्य को सड़क के लिए, कोई सार्वजनिक हित के लिए कोई चीज़ बनाने के लिए किसी चीज जमीन की आवश्यकता है, तो सरकार उसका उचित मुआवजा देकर उस जमीन को अधिग्रहण कर सकता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अब फिलहाल 300(a), ये बड़ा अनुच्छेद है 300(a). इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो किस वर्ष में लागू किया गया था, वो वर्ष हमें बताना है। अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के लिए 1984 में, 1996 में, 2015 में या फिर 2010 में। तो कौन सा साल था? वो था दोस्तों 1996, सन 1996 का साल था। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप एग्जाम में जाने से पहले, आपका कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस आप आइए, तो ये क्वेश्चन आप देख कर जाना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू दोस्तों।